होगी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की और 18 घंटे के अंदर ये पता चल जाएगा कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होगा या फिर जंग से सर्वनाश। वॉशिंगटन में ट्रंप ज़ेलेंस्की की मीटिंग होने जा रही है जिसमें तय होगा कि पुतिन की शर्तें माननी है या नहीं। ट्रंप पर दबाव बनाने के लिए यूरोप के कम से कम 7 देशों के प्रमुख अमेरिका पहुंच रहे हैं। इधर पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका और रूस की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो नतीजे बेहद विनाशकारी होंगे। पुतिन ने ट्रंप को झुकाया, अब ज़ेलेंस्की करेंगे सरेंडर। 15 अगस्त को भले ही अलास्का में ट्रंप ने दुनिया के सामने दिखाया हो कि पुतिन उनकी उंगलियों पर नाच रहे हैं, लेकिन पुतिन ने 12 मिनट में मीडिया के सामने दिखा दिया कि रूस यूक्रेन युद्ध में बॉस बनकर सामने आया है। और जब तक पुतिन की शर्तों को यूक्रेन नहीं मानेगा तब तक रूस ना तो यूक्रेन पर हमले रोकेगा और ना ही सीज फायर के लिए तैयार होगा। अब रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन के दबदबे का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पुतिन ने ट्रंप से मीटिंग के बाद यूक्रेन और यूरोप दोनों को सख्त चेतावनी के साथ धमकी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर चल रही वार्ता में बाधा डाली तो नतीजे बेहद विनाशक साबित होंगे। पुतिन ने अलास्का में साबित कर दिया है कि रूस जंग जीत रहा है और पूर्वी यूक्रेन एक तरह से रूस के कब्जे में जा चुका है। इधर ट्रंप ने भी पुतिन की हां में हां मिलाते हुए अब यूक्रेन के राष्ट्रपति को चेतावनी देनी शुरू कर दी है कि अगर रूस के साथ समझौता नहीं किया तो यूक्रेन बर्बाद हो जाएगा। ट्रंप ने पुतिन से मीटिंग के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से धमकी भरे अंदाज में साफ कहा है कि रूस बहुत बड़ी ताकत है, युद्ध पर तुरंत निर्णय ले ज़ेलेंस्की और रूस के साथ शांति समझौता करे। पिछले 24 घंटे में पुतिन ने जिस तरह से यूक्रेन युद्ध की बाजी पलटी है वो साबित करती है कि पुतिन के सामने अमेरिका से लेकर यूरोप तक नतमस्तक होते जा रहे हैं। 18 अगस्त दिन सोमवार को वॉशिंगटन में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मीटिंग होगी जिससे पता चल जाएगा कि क्या यूक्रेन रूस के सामने सरेंडर करेगा या फिर यूरोप और नेटो के दबाव में रूस से विनाशक युद्ध करेगा। फिलहाल ट्रंप पूरी तरह से पुतिन के मुरीद हो चुके हैं। देखिए कैसे। सर्वशक्तिमान है रूस, पुतिन की पावर से खौफ में ट्रंप। अमेरिका के अलास्का में 15 अगस्त 2025 की इस तस्वीर को गौर से देखिए जिसमें ट्रंप पुतिन को मिलिट्री बेस के ऊपर उड़ते परमाणु बम वर्षक B-2 और फाइटर जेट F-35 को दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद अमेरिकी मीडिया में दावा किया गया कि ट्रंप ने अमेरिका की सैन्य पावर से पुतिन को सख्त संदेश देने की कोशिश की थी। मीटिंग से पहले का यह नजारा ट्रंप की ताकत का सबूत माना गया, लेकिन इसके बाद 3 घंटे तक चली पुतिन और ट्रंप की मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप पुतिन के सामने भीगी बिल्ली साबित हुए। ट्रंप पुतिन की हां में हां मिलाते नजर आए। 12 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना तो किसी समझौते के बारे में बताया गया और ना ही सीज फायर को लेकर कोई दावा किया गया, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप पुतिन के सामने नतमस्तक नजर आए। पुतिन ने ट्रंप को अगली मीटिंग के लिए मॉस्को बुलाया है और ट्रंप पुतिन के इस अनुरोध को उनका आदेश मानते नजर आए। इन तस्वीरों को और बयानों को देखकर सबसे ज्यादा बेचैन ज़ेलेंस्की नजर आए। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोप के तमाम देश यही समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर पुतिन ने 3 घंटे की मीटिंग में ट्रंप को ऐसा कौन सा चूरन चटा दिया है जो अब ट्रंप रूस की जगह यूक्रेन को नसीहत दे रहे हैं। ट्रंप ने यूक्रेन और ज़ेलेंस्की को लेकर जो कहा है वो हैरान करने वाला है। ट्रंप ने कहा है कि युद्ध को खत्म करने के संबंध में फैसला अब यूक्रेन को करना है क्योंकि रूस बहुत बड़ी ताकत है और वो यानी यूक्रेन ताकतवर नहीं है।
इसलिए लड़ाई को जारी रखने में यूक्रेन को कोई लाभ नहीं होना है। ट्रंप ने कहा कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सोच से सहमत हैं कि हमें पहले शांति समझौता करना चाहिए। रुख में बड़ा बदलाव करते हुए ट्रंप ने कहा, हमें पहले शांति समझौता करना चाहिए और उसके बाद युद्ध विराम होगा, जबकि यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगी चाहते हैं कि पहले युद्ध विराम हो, उसके बाद शांति समझौता। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में ये बातें कही हैं। ट्रंप ने कहा कि शांति के लिए अब जो कुछ करना है ज़ेलेंस्की को करना है। उनकी सलाह है कि ज़ेलेंस्की अपनी ओर से वो कार्य करें। ट्रंप का संकेत रूस के लिए यूक्रेनी भूमि छोड़ने से है। ट्रंप ने दो टूक कहा है कि यूक्रेन में युद्ध की समाप्ति को वो आसान समझ रहे थे, लेकिन वास्तव में वो बहुत जटिल है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा है कि अगर वो भूमि के लेन देन के मसले पर तैयार हों तो वो राष्ट्रपति पुतिन के साथ दोबारा बैठक के लिए तैयार हैं, जबकि ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो यूक्रेन में शांति के लिए अधिकतम प्रयास करने को तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो सोमवार यानी 18 अगस्त को वॉशिंगटन जाकर भविष्य की योजना पर राष्ट्रपति ट्रंप से बात करेंगे। इस बैठक में कुछ यूरोपीय नेता भी शामिल हो सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने पुतिन के साथ ट्राइलैटरल बैठक पर सहमति जताई है, लेकिन पुतिन ने ज़ेलेंस्की के साथ बैठक पर सहमति नहीं जताई है। उन्होंने यूक्रेन मसले पर ट्रंप के साथ अगली बैठक मॉस्को में करने का प्रस्ताव रखा है। Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Thank you. Thank you so much. ट्रंप की यूक्रेन डील लीक, पोलैंड की जमीन पर पर्दाफाश। हैरानी की बात तो यह है कि जो यूक्रेन ये समझ रहा था कि अमेरिका, नेटो यूक्रेन को हथियार इसलिए दे रहे हैं ताकि यूक्रेन रूस को हरा सके, वही देश अब यूक्रेन को धोखा देने में जुटे हैं। खबर तो यह है कि ट्रंप के विशेष सलाहकार स्टीव विटकॉफ ने जो युद्ध विराम का प्रस्ताव पुतिन को दिखाया था, वो अब लीक हो चुका है और उसी के आधार पर पुतिन और ट्रंप की मीटिंग में यूक्रेन की जमीन पर कब्जे का प्लान बना है। यूक्रेन के लिए एक गुप्त अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव, जिसे कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने तैयार किया था, उसे मॉस्को भेजा गया था। अब इसे पोलिश मीडिया आउटलेट ओनेट द्वारा लीक कर दिया गया है। अमेरिका के करीबी और नेटो देश पोलैंड के पोलिश समाचार आउटलेट ओनेट के मुताबिक यूक्रेन के संबंध में एक अनुकूल अमेरिकी प्रस्ताव का विवरण प्राप्त हुआ है, जो मॉस्को में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ बातचीत के दौरान रूसी शासक व्लादिमीर पुतिन के सामने पेश किया गया था। पोलिश समाचार आउटलेट ओनेट ने यूरोपियन प्रावदा से 7 अगस्त को गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर छापी थी, जिसमें दावा किया गया था कि हमें पता चला है कि मॉस्को को ट्रंप प्रशासन से एक बहुत ही अनुकूल प्रस्ताव मिला है जो यूक्रेन डील से जुड़ा है। ओनेट के अनुसार यूक्रेन में युद्ध विराम का प्रस्ताव तो है, लेकिन पूर्ण शांति समझौता नहीं, जैसा कि रूस चाहता था। यूक्रेन जंग के मुद्दे को 49 साल से लेकर 99 सालों के लिए स्थगित करके रूस द्वारा कब्जाए गए क्षेत्रों को वास्तविक मान्यता देना है, ना कि कानूनी, यानी ये भी रूस के पक्ष में है। रूस पर लगाए गए अधिकांश अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना और दीर्घकालीन रूप से ऊर्जा सहयोग अर्थात रूसी गैस और तेल के आयात से रोक हटाना भी शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव में कथित तौर पर नेटो विस्तार के विरोध कोई गारंटी शामिल नहीं है, जो मॉस्को की लगातार मांगों में से एक है। ना ही रूस को यूक्रेन को सैन्य सहायता बंद करने का कोई वादा मिला। हालांकि ओनेट के अनुसार यह अंतिम बिंदु रूसियों को स्वीकार्य बताया जा रहा है। विटकॉफ और पुतिन के बीच बैठक के बाद ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और कई यूरोपीय नेताओं के साथ फोन पर बातचीत की थी, ये भी खुलासा हुआ है। लेकिन हम आपको बता दें कि अमेरिका ने पहले पूरी तरह से कब्जा किए गए
और आंशिक रूप से कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों पर रूस के कब्जे को मान्यता देने की पेशकश की थी, जिसे कीव यानी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अस्वीकार कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पुतिन ने यूक्रेन में कब्जे वाली कुछ जमीन छोड़ने के बदले यूक्रेन से पूरा डोनेस्क प्रांत छोड़ने का प्रस्ताव रखा। इस प्रांत में ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलने वाले हैं और अभी तक की लड़ाई में रूसी सेना इसके 70% जमीन पर कब्जा कर चुकी है। 1270 दिन से ज्यादा की जंग में रूस लगातार यूक्रेन को रौंद रहा है। अब तक यूक्रेन के 27% से ज्यादा इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन, लुहांस्क, खार्किव पर रूस का कब्जा लगभग हो चुका है। हारते और हाफते यूक्रेन के सामने एक ही रास्ता बचा है कि अगर यूरोपीय देश रूस पर हमला कर दें तो यूक्रेन की हार लंबे वक्त के लिए टल सकती है। हाल में पेरिस में हुई मीटिंग में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने साफ कह दिया है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन मरने वाले हैं, जिसके बाद रूस बिना शर्त युद्ध विराम के लिए मजबूर हो जाएगा। यहाँ तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रूस को धमकी देते हुए कहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन को नहीं जीत पाएगा। ऐसे हालात में पुतिन ने अचानक रूस से लेकर बेलारूस तक अपने सभी एटम बम एक्टिव कर दिए हैं। रूस की परमाणु मिसाइलें, परमाणु बम वर्षक और परमाणु पनडुब्बी पूरी तरह से हमले को तैयार हो चुकी हैं। हालात ये हो गए हैं कि राष्ट्रपति पुतिन खुद रूस की एक परमाणु पनडुब्बी में पहुंच गए और कमांडरों को साफ आदेश दे दिए कि परमाणु हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मरमंस्क के आर्कटिक बंदरगाह पर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली यासिन एम क्लास की पनडुब्बी को भी कुछ हफ्तों पहले ही लॉन्च किया है। इसके साथ ही रूसी नेवी की शक्ति कई गुना और बढ़ गई है। पुतिन ने मार्च 2025 के महीने में दावा किया था कि रूस की पर्म नाम की ये रूसी परमाणु मिसाइल पलक झपकते ही यूरोप को अपनी जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से तबाह कर डालेगी। रूस की जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को बेहद घातक माना जाता है। परमाणु पनडुब्बी से आई पुतिन की तस्वीरों को देखकर खास तौर से फ्रांस और ब्रिटेन की हालत खराब हो गई है। अब आप ये भी जान लीजिए कि क्यों नेटो देश रूस पर हमला करने के लिए सबसे ज्यादा F-16 फाइटर जेट पर भरोसा कर रहे हैं। इसकी वजह इस वक्त नेटो देशों के पास अनुमानित 1887 F-16 जेट हैं, जो रूस के साथ हवाई युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि किस नेटो देश के पास कितने F-16 जेट हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त नेटो देशों के पास कुल 1887 F-16 जेट हैं। नेटो देश रूस के खिलाफ 44 F-16 उतारने जा रहा है, जबकि बल्गारिया 16 से ज्यादा F-16 जंग में उतार रहा है। डेनमार्क के भी 30 F-16 जंग में उतर रहे हैं। ग्रीस ने तो 120 से ज्यादा F-16 उतारने का ऐलान कर दिया है। नेदरलैंड्स 20 F-16 जंग में रूसी जेटों से मुकाबला करेंगे, जबकि पोलैंड के 48 से ज्यादा F-16 रूस से मुकाबले के लिए उतर रहे हैं। पुर्तगाल भी 28 F-16 जंग में उतार सकता है। रोमानिया ने 14 से ज्यादा F-16 रूस के खिलाफ उतार दिए हैं। तुर्की के 245 F-16 जेट हैं। तुर्की वक्त आने पर नेटो की तरफ से रूस के खिलाफ F-16 उतार सकता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के 922 F-16 जेट हैं, जो रूस के खिलाफ हवाई युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। रूस के 10 गुना हमले, जल गए यूक्रेन के 5 इलाके। पिछले 36 घंटों में रूसी हमलों ने यूक्रेन की राजधानी कीव में कोहराम मचा दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर 18 मिसाइलें और लगभग 400 हमलावर ड्रोन दागने का आरोप लगाया है। यह हमला ज्यादातर कीव और आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर किया गया और लगभग 10 घंटे तक चलता रहा। ज़ेलेंस्की ने एक्स पर लिखा, ये रूस द्वारा आतंक का
स्पष्ट विस्तार है। हर रात सैकड़ों ईरानी शाही ड्रोन से लगातार हमले यूक्रेनी शहरों पर बड़े पैमानों पर हो रहे हैं। रूसी सेना ईरान निर्मित शाही ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस ने जब से जंग शुरू की है तब से अब तक 28,743 से ज्यादा ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से हमले कर चुका है। पिछले 18 घंटों में ही कीव में रूसी हमलों में 2 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 16 से ज्यादा घायल हैं। ये मौत का आंकड़ा इसलिए भी हैरान कर रहा है क्योंकि कीव को अमेरिका और यूरोप के एयर डिफेंस सिस्टम से मजबूत हवाई हमलों से सुरक्षा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद लोग कीव में मारे जा रहे हैं। यह हमला रूस द्वारा युद्ध के अपने सबसे बड़े हवाई हमले के एक दिन बाद हुआ, जिसमें 728 ड्रोन और 13 मिसाइलें शामिल थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए और अधिक रक्षात्मक हथियारों की भी मंजूरी दी है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा मॉस्को के आक्रमण को तेज करने पर निराशा व्यक्त की है। इधर ज़ेलेंस्की ने नए रूसी हमलों पर कहा है कि इसके लिए जरूरी है कि हम तेजी से काम करें। रूस पर सख्त प्रतिबंधों को तेजी से लागू किया जाना चाहिए। हम आपको बता दें कि 10 जुलाई को ही रूसी हमले में यूक्रेन के चेर्निहिव, सूमे, पोल्टावा, क्रिवोग्राद और खार्किव क्षेत्र में भारी तबाही हुई है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी सेना ने काला सागर, बेलगोरोड, रुस्क, क्राइमिया और पेंजा के ऊपर 17 यूक्रेनी ड्रोनों को रोका था। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुतिन ट्रंप की रत्ती भर परवाह नहीं करते हैं और अपनी शर्तों पर यूक्रेन युद्ध की बाजी पलट रहा है।